टॉप लीडर्स हैं उनको बुलाया गया है और हर टीम के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उन लोगों को बुलाया गया है। तो आज ये टॉप महासभा में कुछ कहने का अवसर मुझे सीडब्ल्यूए ने दिया है। आज ए सेक्रेटरी जनरल, आज मैं आप सभी को कुछ ऐसे चीजों के ऊपर बताऊंगा जो आपको एमडीआरटी करने में 2023 में बहुत हेल्प करेगा। आर यू रेडी? चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो टीम है उस टीम का नाम है शिव शक्ति टीम। यहाँ रतन रुद्रपाल जी बैठे हैं, यहाँ सुनील कुमार जी बैठे हैं, यहाँ रवि सोनी जी बैठे हैं, जो अपने अपने टीम को एक नाम दिए हैं और अपने टीम को, यहाँ हरेंद्र दुबे जी बैठे हैं, हमारा स्टार प्लैटिनम ब्रिगेड। हर कोई लीडर यहाँ जो बैठा है वो एक मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं एक ही बात जानता हूँ, कुछ पत्थरों पे फूल खिल जाते हैं, कुछ अनजाने अपने बन जाते हैं। इस कातिल दुनिया में कुछ लाशों को कफन तक नसीब नहीं होती और कुछ लाशों पे ताजमहल बन जाती है। दोस्तों, यहाँ जो कुछ करके आया है, कुछ ऐसा मार्गदर्शन दिया है लोगों को कि आगे बढ़ने का और हर समय आगे जाने की, और सभी को प्रेरित करता है, उन्हीं लोगों को आज हम लोग बुलाएं आपके सामने। मैं तो हूं एक वक्ता, लेकिन इसके अलावा जो जो लोग आज शाम तक आपको बोलते रहेंगे वो सब एनर्जी आपके समाये रहेगा। और दिसंबर में आप एक एमडीआरटी के पद पर और आपका फोटो आपके ब्रांच में लग जाएगा, तभी जाके आज इस कृष्ण जन्मभूमि पर आपका पधरना सफल हो जाएगा। इतना कम तालियों से एमडीआरटी नहीं होता है दोस्तों। एमडीआरटी के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, दम लगानी पड़ती है, हर दिन मीटिंग में जाना पड़ता है, हर दिन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना पड़ता है, हर दिन लोगों को साथ मिलना पड़ता है, तभी जाके सफल होता है। संघर्ष का मैदान है, संघर्ष करते चल, सफलता तेरी कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। इस दुनिया में आए हो तो संघर्ष करके आप एक, आपके लीडरशिप क्वालिटी है और आप कुछ करके अपने ब्रांच में, अपने डिवीजन में, अपने जोन में और ऑल इंडिया स्तर पर अपने आप को प्रतिपादित करना होगा। और ये एलआईसी जो मंच है, यहाँ उन्हीं लोगों को सम्मानित किया जाता है, उन्हीं लोगों को तालियां मिलती है जो लोग कुछ करके दिखाते हैं। और जिन लोगों को आज हम लोग इस मंच पर खड़ा करते हैं, सभी ने अपने जीवन में कुछ ना कुछ किया है और उन्हीं के बदौलत आज समय बदल रहा है और हमको समय के साथ बदलना पड़ेगा। एक समय हम लोग बीओसी करते थे, एक समय आया कि हम लोग ग्रीन चैनल करने लगे और आज समय आया है फिजिकल से डिजिटल आनंद मॉड्यूल में। आप घर बैठे हो और पार्टी बैंगलोर में बैठा है, पॉलिसी हो रहा है, तो अब का समय है कि हमको चेंज होना पड़ेगा। आर यू रेडी? सारे साथियों को चेंज होना पड़ेगा, समय के साथ चलना पड़ेगा, वरना नोकिया एम्बेसडर जैसे हम लोग पूरा दुनिया से गायब हो जाएंगे अगर समय के साथ नहीं चलते हैं। तो समय की मांग है कि अभी हम लोग को फिजिकल से डिजिटल बनना पड़ेगा। और ये मैं कुछ तस्वीर आप सबके लिए रेडी किया हूँ। इसके आप देखोगे कि वही दूध हम लोग मंगाते रहते, खुद जाते थे, लेके आते थे, ये पुराना जमाना था। फिर इसके बाद पाउच आने लगा और इसके बाद होम डिलीवरी हो रहा है, ऑनलाइन चीजें बिक रही है, घर बैठे आपको दूध मिल रहा है। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो समय के साथ हम लोग को चेंज होना पड़ेगा। पुराने जमाने में रह जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एवरीथिंग बिकम डिजिटल। अभी हर चीज जो आप लोग करने जा रहे हो, अजय जी हैं? ओके, अच्छा, ओके। सो फोटोग्राफी टू पैथोलॉजी, हर चीज में परिवर्तन आया है। और आज इस प्रोग्राम को सारा भारतवर्ष के सीएलआई और सुपरवाइजर एजेंट देख रहे हैं, लिंक हम लोग भेज चुके हैं। और पूरा सारा डिवीजन, मैं 84 डिवीजन में बिलोंग करता हूं, सारे डिवीजन में भी हम लोग भेजे हैं। सभी लोग घर बैठे देख रहे हैं। आज का इस प्रोग्राम को लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। एजुकेशन से लेके एंटरटेनमेंट, मील टू मीटिंग, ये सारे चीज में चेंजेस आया है। व्हाट टाइप ऑफ वर्क डू आई नीड टू स्टॉप एंड व्हाट टाइप ऑफ वर्क आई नीड टू स्टार्ट, ये समय है।
ये समय की मांग है, समय के साथ चलना पड़ेगा। समय की जो मांग है उसी के हिसाब से हम लोग को काम करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। तो ये डेमोग्राफिक इकोनॉमी ट्रेंड्स ऑफ इंडिया, अभी वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत कुछ चेंज हो रहा है, बहुत कुछ चेंजेस आ रहा है। और आज के डेट में आप अगर देखोगे तो दुनिया का अभी इंडिया इज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। यस और नो? चाइना से हम लोग आगे बढ़ गए हैं। तो अभी हमारी जनसंख्या जितना वृद्धि हो रहा है, हमारा व्यवसाय का वृद्धि उतना हो सकता है। यस और नो? हम लाइफ इंश्योरेंस किसका करेंगे? इंसान का करेगा। और इंसान की संख्या बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है हमारा इंडस्ट्री उतना ग्रो करेगा। इस तरह का सोच लेके हम लोग आज यहाँ से जाएं। और कस्टमर आपको कैसे मिलेगा, ये सब साइट से, उस साइट को आप कभी विजिट करो, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का साइट्स है, उसको आप देख सकते हो। अभी पर्टिकुलरली आज हम लोग MDRT की चर्चा कर रहे हैं और उसका फुल फॉर्म $1 मिलियन राउंड टेबल है। अभी इसी को क्या करना है, ये टारगेट है आपका। तो ये इसको हासिल करनी। अगर जीवन में गोल नहीं है, गोल पोस्ट नहीं है, अगर हम चिट्ठी भेजते हैं और उसमें एड्रेस नहीं लिखते हैं, क्या वो चिट्ठी कहीं पहुंच पाएगी? यस और नो? नो। तो गोल पोस्ट जिंदगी में होना जरूरी है। और ये गोल पोस्ट है आपका। आपको दिसंबर 23 तक इस रेंज पर पहुंचना होगा। इसीलिए इसको रट लीजिए। हर दिन, हर महीना कितना घटा रहे हैं उसको लोड करते रहिए। रेगुलरली उसके ऊपर एक्सरसाइज करते रहिए। कितना आप लोग लिए, ये COT का और ये TOT का 26,26,500, ये सारा चीज, ये फिगर आपके दिमाग में पूरा हो जाना चाहिए सेटिंग, तो भी जाके आप सफल बन पाओगे। और ये आपका टारगेट है इस साल का। लेट अस सी अदर पैरामीटर्स, ये सारा पैरामीटर्स आप देख लो। नेक्स्ट स्लाइड। देखिए दोस्तों, जो लोग फर्स्ट टाइम, अभी कुछ साथियों को हम लोग यहाँ बुलाए थे, जो लोग MDRT हासिल कर चुके हैं, उन लोगों के बहुत सारा बधाई। उन लोगों के जोरदार तालियां होनी चाहिए जो लोग MDRT हासिल करके यहाँ आ चुके हैं। और जो लोग नहीं आए, जो लोग अभी तक नहीं कर पाए, उन लोगों के लिए वो लोग यही खड़े हैं नीचे। और सबसे पहला स्टेप जो है, क्या लगता है आसान है जी? आपकी ओर से एक्शन रिएक्शन आना चाहिए। मुश्किल है। तो जो लोग फर्स्ट स्टेप जो कर लेंगे ना, इसके बाद देखिए सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड देखिए। सारा स्लाइड्स आप देखिए कि वहां से वहां जाने के लिए बहुत आसान रहेगा। लेकिन फर्स्ट स्टेप जो लोग फर्स्ट MDRT इस साल सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। उन लोगों के लिए थोड़ा बड़ा सा प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना पड़ेगा। 50 पेजेस, 50 नेम्स आपको बनाना पड़ेगा। बड़ा लिस्ट होगा तभी जाके आप सफल बन पाओगे। क्योंकि एक सुंदर सा बात मैं बताना चाहूंगा, प्रोस्पेक्टिंग और अगर नहीं रहेगा, ये प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट का HNI कस्टमर्स रहेंगे, कुछ अच्छे लोगों का लिस्ट रहेगा। हर दिन उस प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट के ऊपर आप लोग काम करते रहोगे, रेगुलरली आपका फॉलोअप होता रहेगा, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। मैं एक चीज आप सभी को बताना चाहूंगा, एक शायरी के माध्यम से। इसे मैं रेगुलरली बोलता रहता हूं, क्योंकि इससे ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम लोग कुछ चीजों के ऊपर अमल नहीं करेंगे, तब हम लोग को सफलता नहीं मिलेगी। मैं नेक्स्ट स्लाइड दिखाना चाहूंगा। ये है प्रोस्पेक्ट लिस्ट। अगर जिसके पास बड़ा सा प्रोस्पेक्ट लिस्ट है, वो कैसे दिख रहा है? हरे भरे। और जिसके पास प्रोस्पेक्ट लिस्ट नहीं है, वो कैसे दिख रहा है? रतन जी, कैसे दिख रहा है? लास्ट वाला। तो ऐसा ही आपका, जो लोग अच्छे काम नहीं कर रहे, जो प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट नहीं बना रहे, उनका जीवन सूखा सूखा है, कमाता नहीं है और रोजगार नहीं है, तो बातचीत भी वैसे ही होगा। तो इसीलिए आप लोग, आज आपका गुरु जो आपको यहाँ एक सपना दिखाने के लिए लाए हैं और जो उस सपने को सच कराने के लिए आप लोग को यहाँ लाए हैं, उन सब गुरुओं के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आज इतना अच्छा माहौल दिए। देखिए ये संख्या है, वो संख्या में आपको पता चल जाएगा कि TOT 136 है, COT
767 है, MDRT 19,412 है और टोटल ग्रांड मिला के 20,000 लोग हैं और 13 लाख एजेंट है। संख्या कितना है? 2%। तो इसको करने के लिए जैसे बड़ा सा ट्रेन लगता है ना, ट्रेन में AC फर्स्ट क्लास, AC 2 टायर, AC 3 टायर, इसके अलावा बाकी सभी जो बॉगीज हो उसका संख्या ज़्यादा होता है, क्योंकि रेलवे को भी मालूम है कि 2% लोग इसमें आएंगे, बैलेंस 98% लोग वहाँ जाएंगे। तो जब हम लोग आज टेस्ट किए, हम लोग सुबह आज जब एक्सरसाइज करने की बात किए, योगा करने की बात की, वहाँ 2% लोग ही आए। उसको रिकॉर्डिंग भी हम लोग किए हैं। आज यहाँ 700 लोग बैठे हैं, लेकिन हमारे उस हॉल में 100 से कम लोग थे। यही प्रतिपादित होता है कि मेहनत करने के लिए लोगों को सारा पता है कि एक्सरसाइज करने से बॉडी फिट रहता है और हम लोग अच्छे काम कर सकते हैं। बॉडी फिट रहेगा तो समाज में हम लोग सब कुछ कर पाएंगे। इसके बावजूद भी आज हम लोग टेस्ट करने के लिए कि कितने लोग इस चैलेंज को लेने के लिए और 6 बजे बारिश के बावजूद वहां पहुंचने के लिए प्रयास करेंगे। हम लोग देखें कि वही 2% ही संख्या रहा। इसीलिए अगर आप लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे तो यहाँ तक नहीं पहुँचना मुश्किल हो जाएगा, ये संख्या बताता है। और मैं आप सभी को, आप लोग प्रोडक्ट के ज्ञान आप सभी को है, पर्टिकुलरली मैं अपने टीम में इन 5 प्रोडक्ट को रेगुलरली, इन्हीं 5 प्रोडक्ट से आपका MDRT बहुत आसान है। ये वही जीवन उमंग, जीवन लक्ष्य, जीवन लाभ, जीवन आनंद और एंडोमेंट प्लान, इन 5-6 प्लान को मैंने उनको कंसंट्रेट करा है कि इन चीज़ों को आप लोग रेगुलरली इम्प्लीमेंट करो, इसी को यूज़ करो और इसके ऊपर मास्टरी लाओ। इन प्रोडक्ट को लेके आप मार्केट में जाओ तो आपका काम आसान हो जाएगा। और इस प्रोडक्ट के बारे में मैं इतना ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि प्रोडक्ट आप सबको मालूम है, लेकिन जीवन उमंग ही क्यों, इसके बारे में मैं एक वीडियो प्रिपेयर किया है। उस वीडियो को देख लीजिए। और इंडिया पॉपुलेशन के 95% लोगों के पास पेंशन की व्यवस्था नहीं है। आर यू एग्रीड विद मी? आप यहां जितने लोग बैठे हैं, 700 लोग बैठे हैं, किन किन का पेंशन का व्यवस्था है? देखिए ये संख्या। तो बाकी अगर हर सभा में देख लोगे, हम लोग जहां भी जाते हैं, वहां मीटिंग करते हैं, वहां पूछते हैं लोगों को कि आप आफ्टर 60 आप क्या करोगे, कैसे अपना जीवन निर्वाह करोगे, स्वाभिमान के साथ जियोगे या किसी की बदौलत किसी की पराधीन जीवन जियोगे? अगर जीवन उमंग पॉलिसी रहेगा तो जिंदगी भर आप आराम का जीवन बिता सकते हो। एक वीडियो है, वो क्यों जीवन उमंग करना चाहिए इसके मार्गदर्शन करता है, थोड़ा देख लीजिए। नाक कटवानी है आपने हमारी? वेटर का काम करेंगे आप? पगड़ी तो बड़ी शान से बांधते हैं आप डैड, शर्म नहीं है आपको? वेटिंग ऑन टेबल। ओए पुत्र मेरे, अगर सरदारों की नाक पूरी दुनिया में ऊंची है ना, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने किसी काम को न कभी छोटा समझा है, न उसे करने में शर्म की है। तो आप कहना क्या चाहते हैं? क्या हम आपका ख्याल नहीं रखते? ओए तूने सिख धर्म का ख्याल नहीं रखा, मेरा ख्याल क्या खाक रखेगा? कहाँ गए तेरे केस, तेरी कृपाण? Chucky, your dad is really going to put us down in front of all Asians here. देखो बेटा, लुक अंकल, ये हमारा फैमिली का मामला है, आप बीच में मत आइए। ये हमारी फैमिली से अलग नहीं है, ये मेरा दोस्त है, मेरा भाई है ये। डैड, ये बताएं कि आप हमको नीचा दिखाना बंद करेंगे या नहीं? क्यों बंद करूं? तुम कौन सा पैसा देते हो मुझे? कभी 10 पेंस तो कभी 20 पेंस के लिए भीख मांग रहे होते हम। मोहताज कर दिया है तुमने मेरा सारा पैसा लेकर। कमाया ही क्या था आपने? एक हॉस्पिटल में मामूली वर्कर थे आप। तुझे पढ़ा तो किया तो क्या एहसान किया? शाबाश बेटा शाबाश। भगवान करे तेरे बच्चे भी तेरे साथ वही करे जो तू मेरे साथ कर रहा है।
तुझे ऐसे ही सताए, ऐसे ही रुलाए। चंद्रकांत, वो गिरीश पागल हो गया तू। अरे इतने गुनाह मत करो कि गंगा का सारा पानी तुम्हारे गुनाहों को धो न सके। अरे मार और मार मुझे, मार। अरे तू नहीं कह सकता है जख्मों के अलावा मुझे। दुनिया वालों को अगर कोई पैगाम देना चाहूंगा तो वो बस यही कि जीते जी अपनी दौलत अपने बच्चों के नाम पे न करना, और न जीते जी ये तुम्हें मार देंगे, तुम्हें मार देंगे। Get lost. You hear me? Get out! Get out! To watch more, log on to www.erosit. बजानी है तो जोर से बजाइए। हार्ट अटैक जीवन में नहीं आएगा, हॉस्पिटल में एडमिशन होने की नौबत नहीं आएगी। दोस्तों, ये जीवन होता है अगर हमारे पास पेंशन नहीं हुआ। हम आज इतने जितने लोग आज हमारे CLI साथी बैठे हैं, आप गुरु बैठे हैं, और जितने सुपरवाइज एजेंट आए, मैं सबको विनती करता हूं कि कम से कम अपनी पेंशन की व्यवस्था अभी से करना शुरू कर दीजिए, ताकि बुढ़ापे में आपको किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। आर यू एग्रीड विद मी? पेंशन चाहिए, पेंशन खुद के लिए चाहिए, समाज को चाहिए, सभी लोगों को चाहिए। जीवन उमंग बेचिए और MDRT बन जाइए। आसान सा तरीका है, आसान सा तरीका है, करिए, अपने जीवन में सफल बनिए। ये एक तस्वीर है दोस्तों, ये तस्वीर को देख के आपको लगता है 80% डिफरेंटली एबल्ड, बोथ लेग्स पोलियो अफेक्टेड। अगर ये इंसान रामचंद्र पाटिल अगर MDRT करके टाई पहन के व्हील चेयर में बैठ के सम्मानित हो सकता है, हमको भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, क्यों हम लोग MDRT नहीं कर सकते? ये पारिवारिक एक सवाल आपको मैं पूछता हूं कि ये तस्वीर बता रही है कि अगर कुछ करने की हौसला हमारी जिंदगी में हो और हम लोग सफल बनने के लिए सिद्धांत लिया हो, और जो सार अभी किशोर सार बता रहे थे कि जीवन में शिखर तक पहुंचने की कसम खाई हो, तो हम लोग अवश्य प्रयास करेंगे और इस तरह का एक रिकॉर्ड बना के रहेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? करने के लिए तैयार हैं? तभी जाके होगा। हर दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको ये सफलता मिलेगा। मैं एक ही चीज हमेशा कहता हूं कि जीना है तो शान से जी, बुद्धिली में क्या रखा है। जीना है तो शान से जी, बुद्धिली में क्या रखा है। बनना है तो समंदर बन, नदियों में क्या रखा है। पॉलिसी अगर करनी है तो करोड़ों का कर, लाखों में क्या रखा है। अगर आपको पॉलिसी करना है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मिलना होगा और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी होगी। मेहनत अभी आपको दिखा रहे हैं कि अगर आप लोग रेगुलरली उस काम को करते रहोगे तो कितना ये कठिन काम है, और उसको देखो, आपको पता चलेगा। अगर जिंदगी में हम लोग कसम लेते हैं, काम करने के लिए प्रयास करते हैं, वो काम कितना कठिन भी हो जाए, कुछ दिनों के बाद आपको आसान लगने लग जाता है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूं, ये MDRT कसम। 20 किलो चला गया, 50 किलो स्टार्ट।
70 kg। और ये इसके ऊपर खड़े हो रहे हैं। Insane. This is insane. असली असली कहानी यही से शुरू होता है। संघर्ष जितना जोरदार होगी, जीत उतनी शानदार होगा। संघर्ष जितना जोरदार होगी, जीत उतनी शानदार होगी। ये कहानी से बताते हैं दोस्तों, ये आपको दिखा रहे हैं कि आपके मन में, आपके आत्मा में अपनी शारीरिक शक्ति, अपनी बौद्धिक शक्ति, अपनी गुरु का शक्ति, सभी साथी जितना शक्ति है सबको मिला लीजिए और एमडीआरटी बन के रहिए। जो शपथ लेके आज यहाँ तक आए हैं उसको सफल बना के देखिए, क्योंकि अगर जब तक आपका फोटो ब्रांच में नहीं लगता है तब तक आपने कुछ नहीं किया है। ये आज यहां से कसम लेके जाइए कि मेरा फोटो ब्रांच में लगेगा, मैं कुछ अलग दिखूंगा, सबसे अलग कुछ करना होगा। इसलिए ये संघर्ष का ये पथ लेके आए हैं। और ये जितना भी कठिन हो जाए, मुझे शिखर तक पहुंचना है। किशोर साहब ने बताया, ये वीडियो में दिखाता हूं, वो कितने बार भी फिसल जाए छोटा बच्चा, फिर भी उसका माँ, उसका गुरु उसको ऊपर उठाने के प्रयास कर रहा है। अंतिम में वो कैसे ऊपर उठ रहा है, ये वीडियो देख लीजिए। यही आपका निराश नहीं होना है, आगे बढ़ना ही हमारा कसम है, इसीलिए निराश नहीं होना है। देखिए वो जितने बार भी फिसलता है फिर ऊपर जाने के प्रयास करता है, अंतिम में वो शिखर तक पहुंचता है जो किशोर जी आपको चाहते हैं। आप लोग आज शिखर तक पहुंचो। एमडीआरटी हासिल हो गई। दोस्तों, हम लोग जीने के लिए नहीं, जीतने के लिए पैदा हुए हैं।
हम लोग जीने के लिए नहीं, जीतने के लिए पैदा हुए हैं। ये कसम आज खा के जाइए कि मैं जीत के ही रहूंगा, मैं MDRT बन के ही रहूंगा। और रवि सोनी जी की, रतन रुद्रपाल जी की और हमारे जितने साथी यहाँ बैठे हैं सबके टीम में एक अनोखा नाम करूंगा। इस तरह का एक शपथ लेके आज जाइए। और वो शपथ तभी सफल होगा जब आप लोग दिसंबर तक ये जाओ, आज हम लोग दिखा रहे हैं, इसको भूलोगे नहीं, उसको याद रखोगे अपने जीवन में और हमेशा जीतने के लिए प्रयास करोगे। वो फूल ही क्या जिसमें खुशबू ना हो, वो फूल ही क्या जिसमें खुशबू ना हो, वो संगीत ही क्या जिसमें राग ना हो, और वो मर्द ही क्या जिसमें आग ना हो, और वो अभिकर्ता ही क्या जिसके 2000 पॉलिसी ना हो, वो अभिकर्ता ही क्या जिसका 2000 पॉलिसी है ना हो। जब तक आपके कस्टमर बेस 2000 तक नहीं पहुंचता है तब तक संघर्ष जारी रखिए, कंटिन्यूअसली प्रयास करिए, हमेशा प्रयास करते रहिए, हमेशा पॉलिसी होल्डर की संख्या, उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल के ऊपर ध्यान रखते रहिए, सभी लोगों के ऊपर नम्रता और भद्रता के साथ बात करिए, सभी के साथ अच्छा सर्विसिंग देते रहिए। आपकी संख्या, आपकी कस्टमर की संख्या हमेशा बढ़ती जाएगी। ऐसे श्री कृष्ण जी ये की धाम से सीख के जाइए, ये प्रेम की नगरी है और प्रेम की भाषा बोलते रहिए, आपका विकास अवश्य होगा, आपको MDRT अवश्य प्राप्त होगी। अंतिम में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतने दूर से आज इस सभा में आए और एक मकसद लेके CWA पूरा भारतवर्ष में अपना ये गुरु शिष्य सम्मेलन केवल वृंदावन में कर रहे हैं ऐसा नहीं है। इससे पहले मैं धनबाद गया था, उससे पहले जमशेदपुर गए थे, हर जगह जयपुर में हुआ है, डिफरेंट जगह में हम लोग गुरु शिष्य सम्मेलन कर रहे हैं। इस चैनल को 2025 तक CLI चैनल को LIC की मेन चैनल करना हमारा मूल लक्ष्य है और इसीलिए ये काम को हम लोग हर जगह कर रहे हैं, इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हर CLI साथी को पूरा डेवलप करने के लिए कैसे अपना डेवलपमेंट होगा, कैसे हर सुपरवाइज्ड एजेंट अपना घर खरीद पाएगा, कैसे मैंने रेगुलरली बोलता रहा हूं, जब अभिकर्ता के पास पैसा आता है तो सबसे पहले स्टाफ रखिए, फिर पैसा आता है तो ऑफिस बनाइए, फिर पैसा आता है तो गाड़ी खरीदिए और जब लास्ट में अपना मकान बनाइए। तो आज सभी को ये रिक्वेस्ट करते जाऊंगा कि कम से कम अपने रोजगार पर ध्यान रखिए और MDRT करने के प्रयास करिए। और मैं आपको अंतिम रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि राधा कृष्ण जी का वो एक फोटो, बांके बिहारी जी का फोटो अगर हो तो एक फोटो लगा दीजिए। सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट ऑन करिए, अपने मोबाइल का टॉर्च लाइट ऑन करिए और खड़े हो जाइए। ये आपका प्रदीप हो गया। अभी सामने आपके बांके बिहारी जी खड़े हैं और उनके सामने ये शपथ करना है कि हम, ये आपका टॉर्च लाइट हो गया, ये टॉर्च लाइट नहीं है, ये प्रदीप है और ये प्रदीप देके आप भगवान के सामने शपथ कर रहे हो। मैं जो लाइन बोलूंगा वो लाइन का आपको बोलना है। आर यू रेडी? ना थकेंगे, ना हारेंगे, ना निराश होंगे, बस लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और MDRT बन के रहेंगे। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे। इसलिए सबके बाद में ही उनको रखा गया है। आप तो जानते हो ना लास्ट कौन आता है? हीरो।